नमस्कार, हमारी खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बानस और सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल मर्जिंग मामला। शिक्षा मंत्री का बड़ा भरोसा। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में स्कूलों के मर्जर को लेकर लोक भवन में प्रेस वार्ता हुई है, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य भर के प्राइमरी किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित किसी भी प्राथमिक विद्यालय को मर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन स्कूलों में 50 या उससे अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये बदलाव बच्चों की सुविधा, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप दूर किसी अन्य स्थान पर स्कूल जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। यह निर्णय बच्चों की सहूलियत और शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने के लिए लिया गया है। शिक्षा की जाएगी और जहां जरूरी होगा वहां मर्जर को रद्द भी किया जा सकता है। इससे राज्य भर के लाखों बच्चों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। इस फैसले से खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब पास के स्कूल में ही पढ़ने का मौका मिलेगा और लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों की संख्या कम कर उन्हें मर्ज करने की नीति पर काम कर रही थी, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। हालांकि इस फैसले के बाद स्थानीय विरोध और बच्चों की समस्या सामने आने लगी थी। अब सरकार ने नीति में लचीलापन दिखाते हुए मानवता और व्यवहारिकता के आधार पर निर्णय बदला है। आज बेसिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की उनसे प्रेरणा लेते हुए जिस तरह से हम सब लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में कार्य किया है, अपने विद्यालयों में पठन पाठन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से हम सब लोगों ने प्रयास किए हैं, मुझे लगता है कि आज बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति अगर हम आज से 8 वर्ष पहले से तुलना करेंगे और आज के परिषदीय विद्यालयों से अगर हम तुलना करेंगे तो उसकी स्थिति आज जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आज परिषदीय विद्यालयों में हम हर एक मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। कार्य किया जा रहा है कि हर एक बच्चे को जो उसके लिए शिक्षा का अधिकार, हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको उपलब्ध कराने के लिए हर एक सुविधा हर एक बच्चे तक सरकारी स्कूल के माध्यम से हम सब लोग उपलब्ध कराएं। इस दिशा में हम सब लोगों ने बहुत तेजी से कार्य किए हैं। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने जानकारी दी कि जो स्कूल का मर्जर का जो मामला जो प्रदेश में चल रहा है, अब 1 किलोमीटर के एरिए में जो स्कूल है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अब स्कूल नहीं होंगे और ऐसे स्कूल जो 50 से 60 छात्र संख्या वाले स्कूल हैं उनको भी मर्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब लाखों बच्चों को अपने नज़दीक में ही शिक्षा मिल पाएगी सरकार के इस फैसले से। क्या कुछ है अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, जब सरकार का ये फैसला आया कि जो सरकारी स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या कम है, उन स्कूलों को जो है मर्ज किया जाए और मर्ज करने के बाद जो है उन बच्चों को जो है अच्छी पढ़ाई दी जा सके। लेकिन जिस प्रकार से आज का जो ये फैसला है शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो प्रस्ताव उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पारित किया गया कि अब 1 किलोमीटर के दूर स्कूल जो है रहेंगे और इसके अलावा जहां पर 60 बच्चे हैं वहाँ वो स्कूल स्थायी रूप से वहीं पर चलता रहेगा। और कह सकते हैं कि उनके द्वारा और भी फैसले लिए गए। उनका ये कहना रहा कि जो वहाँ पर लेडीज शिक्षक हैं तो उनको भी कहीं दूर के स्कूल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उनको किसी प्रकार से परेशानी है, किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो ये फैसले उनके द्वारा आए। लेकिन इस फैसले से पहले लगातार हाईकोर्ट में भी अपील गई थी सीतापुर के स्कूल के बच्चों के द्वारा। उनके द्वारा ये अपील में कहा गया था कि
कि हमारे स्कूल को दूर अगर भेज दिया जाएगा तो वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मर्ज के खिलाफ जो है लगातार विपक्षी पार्टियां भी लगातार विरोध कर रही थी और सरकार के ऊपर सवाल उठा रही थी कि अगर स्कूलों को दूर कर दिया जाएगा तो आसपास जो छोटे बच्चे हैं वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे और जिससे वो बच्चे जो है अशिक्षित हो जाएंगे। तो इन सवालों को घेरे में जो है लगातार जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। जो शिक्षक थे वो भी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। तो इस नीति को, सरकार की जो नीति थी पहले की, उसमें कुछ जो बदलाव किए गए हैं तो शिक्षकों के लिए और कहा जाए बच्चों के लिए एक राहत का सबसे बड़ा आज जो मीडिया के सामने मुखातिब होकर शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो एक जो सवाल बिंदु अभी तक विपक्षी दल या जो बच्चे या शिक्षक उठा रहे थे तो वो उन सवालों को जो है जवाब देते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जा सकती है। जी निश्चित रूप से मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता कर ये अहम जानकारी दी है।